और ये फूट इसलिए है कि जब रेल बिक रही थी तो LIC वाले ताली पीट रहे थे, जब भेल बिक रही थी तो सेल वाले ताली पीट रहे थे, हंस रहे थे, जब सेल बिक रही थी तो BSNL वाले ताली पीट रहे थे, तो हम अकेले अकेले पीट रहे थे। जब स्टूडेंट पीट रहा था तो बाकी लोग हंस रहे थे। लेकिन आज किसान सड़कों पे आया है और किसान कोई एक जाति नहीं है, इसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, और आज इसके साथ मजदूर भी आया है, स्टूडेंट भी आया है, LIC भी आई है, भेल भी आई है, सेल भी आई है। तो अब एक एक करके सब एक आ रहे हैं और मैं सबसे कह रहा हूँ कि सारे एक साथ मिल जाओ, वरना अकेले अकेले सारे मारे जाओगे और देश गुलाम हो जाएगा। कि इस देश में सरकार क्यों नहीं डर रही, अब आप लोगों को इस पे सोचना पड़ेगा। देश की इतनी जनता सड़कों पे है, सब सरकार का विरोध कर रहे हैं, कोई देश में ऐसा नहीं है जो सरकार का विरोध ना कर रहा हो, और सरकार फिर भी जालिम बनी हुई है। ये क्यों? क्योंकि इनका बाप सबका है EVM, और इस सरकार का जो बाप EVM है, ये हर देश के नागरिक को EVM पकड़ना होगा और सबसे पहले EVM का विरोध करना पड़ेगा, तब ये गिरेंगे। यही तो इस देश का दुर्भाग्य है कि सब अकेले अकेले लड़ रहे हैं, सब सत्ता की चाहत रखते हैं, देश की चाहत किसी में नहीं है। तो ये बंगाल इसीलिए तो सो देख रहा है, जब ये नेता वहां जाते हैं बंगाल के लोग यही तो पूछते हैं कि वो बंगाल को तुम सोना बना रहे हो, तो उत्तर प्रदेश तो हीरा बन गया होगा, हरियाणा तो कोहिनूर बन गया होगा, है कि इनको तो बेच करके खा गए। क्या बंगाल बेचने का इरादा है? और बंगाल क्रांतिकारी प्रदेश है, वहाँ से सब चीज़ उठती है, वो लोग जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। आज तक मैंने तो किसी अखबार में नहीं पढ़ा, किसी समाचार में नहीं सुना कि बंगाल में किसी बेटी का रेप हुआ हो। और उत्तर प्रदेश में तो हर रोज 2-4 बेटियों का बलात्कार हो जाता है, और उन 2-4 में अगर 4 बलात्कार होते हैं तो 3 BJP वाले होते हैं करने वाले। पक्का बेच देंगे, हावड़ा ब्रिज नहीं बेचेंगे। मैं कह रहा हूँ बंगाल के किसानों की किडनी भी बेच देंगे। और क्या बचा इन पे? बचा क्या है? देश सारा बेच चुके, देश सारा बेच चुके। अब क्या है? किसान की जमीन और किसान की किडनी, यही 2 चीज तो बची है। 4 साल उत्तर प्रदेश बेहाल बेहाल बेहाल। सुनिए, बेटियों की हत्या हो रही है, किसान के गन्ने का पेमेंट नहीं, किसान का धान आधे रेट में बिक रहा है, और रात को 2 बजे बेटियों की डेड बॉडी माँ बाप को नहीं दी जाती, केरोसिन डाल के जला दी जाती हैं, शमशान घाट से घरों को लाश आती हैं, घर घर ट्रेन जाती हैं सवारी लेने, और इससे बेहाल क्या उत्तर प्रदेश होगा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। तो शहादत का दिन है, और आज राजगुरु सुखदेव भगत सिंह जी ने हंसते हंसते इस देश के लिए फांसी का फंदा चूमा था, और आज जहाँ भी उनकी आत्मा होंगी, आज वे रोती होंगी कि क्या हमने ऐसे भारत के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी कि मेरा किसान मजदूर सड़कों पर रहेगा और जो हमारे विरोधी थे वो राज करेंगे। इस आज़ादी के लिए तो हमारे पुरखों ने अपना बलिदान नहीं दिया था। आज जवान ही नहीं, किसान भी परेशान है, रोड पर है पूरे किसान। तो सरकार तो नहीं मान रही आपकी बातों को। देखिए, सरकार नहीं मान रही, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, क्योंकि हम लोगों में अभी फूट है। अगर तुम्हारे पिताजी कोई सामान खरीद के लाते हैं तो पहले परिवार वालों को दिखाते हैं या अमेरिका वालों को दिखा के आएंगे? अगर हिंदुस्तान में विकास हुआ है और हिंदुस्तान में काम, उत्तर प्रदेश में काम हुआ है और ऐसा बढ़िया घंटा बजा है योगी का, तो भाई उसका प्रचार उत्तर प्रदेश में करोगे
या जाकर दिल्ली में करोगे? तो देश का पैसा दो ही चीज में तो खर्च कर रहे हैं, या तो प्रचार में या नाम बदलने में। बताइए कौन सी इंडस्ट्री लगाई है? जो इंडस्ट्री पुरानी सरकारें दे के गई उनको बेच दो। अगर तुम ऐसे ही देश विक्रेता हो तो हटिए ना, देश छोड़िए। और क्या बेचेंगे? देखिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। मेरे पास 10 बीघे जमीन थी और मैं नालायक हूँ, आज 1 बीघा बेच दी। जब तक पैसे रहे शराब पी, दारू पी, सुल्फा पिया, गांजा पिया, फिर 1 बीघा बेच दी। अब भैया 10 की 10 बिक गई। वो तो लत लगी हुई है गांजा पीने की और शाम को पौवा पीने की। मोदी जी तो फिर क्या, फिर कहाँ से आएगा? 18 घंटे कौन सा दंड बैठक पेल रहा भाई? कौन सा खेत में जाके हल चला रहा? कौन सा जाके फावड़ा चला रहा? 18 घंटे काम कर रहा, कोई काम नहीं करता। देखिए अगर मोदी जी काम करते तो बीजेपी वाले ये नहीं कहते कि बिल अगर मोदी जी को दिखा दें तो मोदी जी इसे वापस ले लेते। तो मोदी ने फिर इस पे साइन कैसे करे? तभी तो मैं कहता हूँ कि मोदी जी ने शाम को पौवा पिया और अडानी अंबानी ने बिल रख दिया और सिग्नेचर मार दिए। देखिए 2 मई कौन सा दिन है? क्या होता है 2 मई? मजदूर दिवस है। तो सुन लो, अगर दीदी हारी तो देश का मजदूर हार जाएगा। नहीं कह रहा हूँ, देश का ईमानदार व्यक्ति हार जाएगा। और ये एक शेरनी है वो। और देखिए शेरनी तो वैसे भी अपने बच्चों की रक्षा करती है और अब तो वो घायल शेरनी है। तो क्या करेंगे? कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ। और जिस आदमी का ऐसा चरित्र हो कि कहेगा कुछ करेगा कुछ, तो समझ लीजिए उस देश का नाश होगा और हमें इस देश का नाश होने से बचाना है। बता कौन से प्रदेश में बना है? दिखा एक मेडिकल कॉलेज। अरे जिले का नाम बताओ। जेवर एयरपोर्ट है? आपने मेडिकल कॉलेज बोला। हाँ, बता कौन से जिले में बना? कानपुर में बना है, लखनऊ कानपुर में। कौन सा बना है? नाम और बता दे। अडानी एयरपोर्ट है या अंबानी मेडिकल कॉलेज है? बताओ। या रामदेव कॉलेज है?